मैं जब आज की दुनिया देखता हूँ, भागती हुई कारें, दौड़ती हुई कारें, भोगवादी जीवन, शाम को खाना नहीं बनेगा आजकल घर में। शाम का खाना कहाँ बनेगा? कहीं नहीं बनेगा, घर बाहर जाके खाएंगे। बच्चे भी इसी मूड में, माता पिता भी इसी मूड में। कौन बनाएगा? कौन इस चक्कर में पड़ेगा खाना बनाने के? या फिर फ्रोज़न फूड होगा, उसको गर्म करके खा लेंगे। नहीं, ये हमारे लिए कुपोषण का कारण है। दूसरा, हम बाहर जो भोजन करते हैं ये भी हमारे लिए गलत चीज़ है। मल्टीप्लेक्स, प्लाजा, मॉल्स, जो आधुनिक कल्चर आ गई है, उस कल्चर ने ये सिखा दिया कि खूब सारा परचेजिंग कीजिए, खूब सारी शॉपिंग कीजिए, खाइए पीजिए, फिर घर आइए। संस्कारों को विहीन करने का तरीका है। आप जाइए, महीने में एक बार चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप सप्ताह में 2-3 दिन जाएंगे और वहाँ जाकर के वहाँ की चीज़ों को देखेंगे तो आपके मन में एक तृष्णा का भाव पैदा होगा, अनावश्यक साधनों को संचय करने के भाव पैदा होगा। आप चाहेंगे कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, पर मेरे पास तरीका तो है नहीं कोई ईमानदारी का। तो क्या करें? बेईमानी करें, बेईमानी करें। और बेईमानी के तरीके, अनीतिपूर्ण तरीके बहुत सारे हैं। हमारे गुरुदेव ने वाक्य दिया है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करें। आपके पास साधन नहीं है, कोई बात नहीं। अरे भाई, एक शॉल मिल जाए ठंडक में, आपको अंदर पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, अपने आप को ढकने के लिए, बहुत है। कोई ज़रूरी है कि आपके बहुत सारे कपड़े हों, बहुत सारे कपड़ों के माध्यम से आप अपनी प्रोटेक्शन करें और आप अपने आप को ठीक करें? आपकी जीवनी शक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आप अपनी जीवनी शक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करके साधनों का इकट्ठा करके आप खुद ही दुखी होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक और वाक्य कहा है, मैं बताना चाहता हूँ। प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय हैं, या तो अपनी आवश्यकताएं कम करें या परिस्थितियों से तालमेल बिठाइए। हमारी आवश्यकताएं आज कम नहीं हो रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं। आज ये है तो कल ये, कल ये है तो परसों ये, परसों ये है तो ये। हम अनावश्यक विस्तार करते चले जा रहे हैं। यज्ञ हमें इस विस्तार से बचना सिखाता है। यज्ञ हमें कहता है नहीं, ये सही नहीं है। यज्ञ कहता है परमार्थ के लिए कर्म करो। यज्ञ कहता है तुम औरों को बांटोगे तो तुम्हें मिलेगा। जब आप स्वाहा करते हैं, स्वाहा के साथ जड़ी बूटी की आप हवन सामग्री जब यज्ञ कुंड में डालते हैं तो आपके मन में भाव क्या रहता है? लोक हितार्थ है, सुगंधि का वितरण हो, औषधि का वितरण हो, देवताओं का अन्न है। ये यज्ञ में डाली गई आहुति देवताओं का अन्न है। यज्ञम उ देवानाम अन्नः, देवताओं के लिए भोजन है वो। देवता कौन है मित्रों? हमने नहीं देखा, अनसीन है, पर ये देवता हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं। वरुण देवता, इंद्र देवता, ये सारे अग्नि देवता, पवन देवता, ये सारे के सारे हमारे सारे बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं। इकोसिस्टम हमारा बढ़िया रहता है। आज की न्यूज़ है कि 2007 का साल सबसे गर्म साल रहा, बहुत ही वार्म। इट वॉज मच वार्मर देन लास्ट 100 ईयर्स। पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा 2007 का साल। अब आप बताइए, कितने एसी बढ़ाएंगे घरों में, कितने आप जनरेटर लगाएंगे, कितने आप बिजली की समस्या आप बिजली की शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं। आप इस देश में जहाँ पर हम लोग इतने रिसोर्सेज लिए बैठे हैं और इसके बावजूद भी हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन लिए बैठे हैं, आप कितना बोझ डालेंगे जनता के ऊपर? आप कितने टैक्सेस पे करेंगे, कितना पैसा देंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? इसलिए हमें कुछ जीवन शैली को बदलने के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये जीवन शैली हमारे लिए सही है जिसमें हम चले जा रहे हैं। यज्ञ कहता है कि नहीं, आपको औरों के लिए जीना चाहिए, औरों के लिए जिएं और औरों को देना सीखें, आपको अपने आप मिल जाएगा। यज्ञ एक प्रकार का सही अर्थ में कहा जाए परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म है। यज्ञ का नाम है सत्कर्म और गायत्री का नाम है सद्ज्ञान। सद्ज्ञान और सत्कर्म के 2 जोड़े हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। गायत्री कोई देवी है, हाँ, एक ध्यान लगाने के लिए किसी को बता दिया गया कि गायत्री देवी के रूप में भी ध्यान की जा सकता है। गायत्री एक शक्ति है, हाँ, चिन्मय शक्ति है, आपके कण कण में संव्याप्त, प्राणाग्नि के रूप में, कुंडलिनी के रूप में आपके अंदर है। गायत्री इस माता के रूप में, जैसी माता बैठी हुई है, हाँ, ये हमारे गुरुदेव की कल्पना है। उन्होंने कहा एक माँ के रूप में रहेगी, तो माँ के रूप में स्थापित ये गायत्री की प्रतिमा आपके मन में एक स्नेह का भाव पैदा करेगी, सम्मान का भाव पैदा करेगी, नारी मात्र के प्रति सम्मान का भाव पैदा करेगी। क्या गायत्री को हम नारी के रूप में माने? हम सविता देवता के रूप में नहीं माने, आप सविता देवता के रूप में मानिए गायत्री को। गायत्री महाशक्ति, गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र का देवता सविता है, और गायत्री मंत्र का देवता सविता है तो सविता को मानिए। पिता के रूप में किसी को मानने से शायद हम उतना ज़्यादा आत्मीयता का भाव न फील कर पाएँ। जब हमें कष्ट होता है तो सबसे पहले माँ याद आती है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने सनातन धर्म और आर्य समाज के बीच में से एक रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि गायत्री को जो माँ मानते हो माँ माने, जो सूर्य को पिता मानते हो सूर्य को पिता माने, पर ये सब धर्मों के लिए एक है।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।